दुर्गा पूजा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यहाँ अच्छाई को दर्शाती है माँ दुर्गा और वहीं बुराई को दर्शाता है महिषासुर। दुर्गा माँ और महिषासुर से उनकी लड़ाई का किस्सा आप जानते हैं। जो शायद हम नहीं जानते हैं वो है इस युद्ध के विलन महिषासुर की कहानी। कौन था ये असुर, कैसे हुआ इसका जन्म और इसका महिष यानी वाटर बफेलो से क्या संबंध है, इस वीडियो में यह डिस्कस करूंगा। हमारी कहानी शुरू होती है धनु से। उसके दो बेटे थे, रंभ और कारंभ। दोनों ने यक्षों से तेजस्वी पुत्रों का वरदान पाने के लिए कठोर तप शुरू किया। कारंभ पानी के बीच में और रंभ पंचाग्नि के बीच में। ये देखकर देवराज इंद्र परेशान हो गए। उनको लगा रंभ और कारंभ अपनी संतानों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। इंद्र ने पहले एक मगरमच्छ का रूप धारण किया। करम्भासुर पानी में तप कर रहा था। इंद्र ने करम्भ का पैर पकड़ा और पानी के अंदर ले गया, जिससे दम घुट के उसकी मौत हो गई। ये देख के रंभासुर को बहुत गुस्सा आया। उसे किसी भी हालत में वरदान चाहिए था। उसने अपने सर की आहुति देने का फैसला किया, पर ऐसा करने से पहले अग्निदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने रंभ को समझाया कि आत्महत्या पाप है और उसे एक वरदान मांगने को कहा। रंभ ने उसे एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो अग्निदेव से भी तेज और बलशाली हो और जो तीनों लोकों पर राज करे। अग्निदेव ने ऐसा ही वरदान दिया और कहा कि जिस महिला से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार होगा उसी से तुम्हें वो पुत्र प्राप्त होगा। इस घटना के कुछ समय बाद रंभ यक्ष मंडल गया। ये वो जगह थी जहां सारे यक्ष रहते थे। यहाँ रंभ ने एक महिषी यानी फीमेल वाटर बफेलो को देखा और उससे आकर्षित हो उठा। वो महिषी भी रंभासुर से आकर्षित हुई। कुछ ही वक्त में दोनों के मिलन से महिषी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। रंभासुर महिषी को अपने साथ पाताल लोक ले गया। वहां बाकी दानव और असुरों ने दोनों को पाताल से निष्कासित कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के विपरीत जाके ये संबंध बनाया था। निकाले जाने के बाद दोनों यक्ष मंडल में वापस आके वहीं रहने लगे। जब वे वहां रह रहे थे तो महिषी ने एक भैंस बछड़े को जन्म दिया। यही बछड़ा था महिषासुर। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक दूसरा भैंसा महिषी के सामने आ गया और उसे अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया। महिषी ने पहले इनकार किया, पर भैंसा लगातार उसे परेशान कर रहा था। ये सब देख के रंभासुर ने अपनी तलवार खींच ली और भैंसे की ओर दौड़ पड़ा, पर उस जानवर ने अपनी शक्तिशाली सींगों से रंभासुर पर हमला किया, जिससे वो जमीन पर गिरकर मर गया। विधवा महिषी ने यक्षों से सुरक्षा मांगी। उन्होंने उसे भैंसे से बचाया और दोनों माँ बेटे को आश्रय दिया। कुछ समय बाद जब उन्होंने रंभासुर के शरीर का अंतिम संस्कार किया तो महिषी अंतिम संस्कार की चिता में कूद गई और खुद को जलाकर मार डाला। महिषासुर यक्ष मंडल में बड़ा होकर उसने भगवान ब्रह्मा का तप किया, जिन्होंने उन्हें किसी भी पुरुष, मानव, देवता या भगवान से ना मरने का वरदान दिया। उसके हिसाब से कोई भी स्त्री उसके आगे टिकी नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने वरदान में स्त्रियों से सुरक्षा मांगी ही नहीं थी और यही चीज आगे चल के उसका काल बनी। कुछ ही समय में महिषासुर असुरों का राजा बन गया और समस्त भूलोक अंधकार में डूब गया। अपनी ताकत और वरदान के नशे में चूर महिषासुर ने तीनों लोकों में अपना राज कायम कर लिया था। अपने साम्राज्य को ताकतवर बनाने के लिए उसने चुन चुन के असुर और दानव अपने मंत्रिमंडल में भरे थे। महिषासुर ने अपनी आर्मी शक्तिशाली बनाई थी और बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा किया था। भूलोक के सारे अन्य राज्य उसे टैक्स दिया करते थे। ब्राह्मणों के किए गए यज्ञ पर देवताओं का हक होता है। महिषासुर के डर से ब्राह्मणों ने यज्ञ का एक भाग महिषासुर को भी देना शुरू किया। धरती पर अपना वर्चस्व जमाने के बाद महिषासुर का अगला लक्ष्य था स्वर्गलोक। इसी कड़ी में आगे जाके महिषासुर और देवताओं में भीषण लड़ाई होती है। देवता पहली लड़ाई हार भी जाते हैं, पर दूसरी लड़ाई में त्रिदेव और देवता माँ दुर्गा की सृष्टि करते हैं, जो महिषासुर के अंत का कारण बनती है। अगर आप इस लड़ाई पर एक विस्तार वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय माँ दुर्गा।